जोधपुर के थाने से रिस्पांस आया। वहाँ के जाने माने क्षेत्र के शास्त्रीय संगीत के गुरु श्री आचार्य गंगाधर जी की बेटी पिछले कई सालों से गायब थी। मैडम सर ये तो राधा है। सनी चड्डा को फोन लगाइए, वो गंगाधर जी के पास जाए। लखनऊ में हो रहे एक लोकल शास्त्रीय संगीत समारोह में उन्हें इनवाइट किया जाता है। करिश्मा मैडम को बताओ कि सारा काम हो गया है। ये लीजिए मैडम आप अपने पैसे, हमें नहीं चाहिए आपकी फीस, माफ कर दो हमको मैडम जी। चलो लेकिन आप लोग एक मिनट हमारे चलो। मैडम सर, राजकुमार राधा को लेकर शहर छोड़कर जा रहा है। हमें लगता है बिल्कुल ठीक कह रही है करिश्मा सिंह। इस सब के चक्कर में हम राधा और उसके लखनऊ आइडल बनने के सपने के बारे में तो भूल ही गए। हमें भी लगता है कि हमें घर जाकर उन सब से माफी मांगनी चाहिए। इनफैक्ट इस नेक काम में देरी क्यों, चलिए अभी चलते हैं। चलिए। चलो चलो। अरे कहीं जा रहे थे आप लोग? छुट्टी। दरअसल बात यह है कि हम यहाँ आप सबसे माफी मांगने आए हैं। वो जो दो लोग आए थे जो खुद को इनका माँ बाप कह रहे थे, वो तो फ्रॉड निकले। जी हाँ, हमने थोड़ी सी सख्ती से उनसे पूछताछ क्या की, वो तो भाग खड़े हुए। देखिए हमें बहुत बुरा लग रहा है कि इस सब के चक्कर में खामखा हमने आपको इतना परेशान किया, लेकिन हम अब आपसे वादा करते हैं कि हमारी तरफ से आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इसलिए आप रुकिए, बच्ची को लखनऊ आइडल में पार्टिसिपेट कराइए, हम आपके साथ हैं। बापू अब तो इन्होंने भी कह दिया, अब तो रुक जाओ। कॉकरोच? अरे पेस्ट कंट्रोल नहीं करवाते? अरे इतने कॉकरोच तो मेरे बिल्लू निवास में भी नहीं है। मैडम शगुन 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 क्या है? टीका 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 मुझे पुलिया हुआ है क्या? उधर अरे बाल में बनी के बकरा नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं आपके पैर पड़ता। बिल्लू शर्म नहीं आती ना तुम्हें? तुम नहीं सुधरोगे। चलो थाने, चलो चलो, अब तो दिखाते तुम्हें। चलो करिश्मा दीदी जी थैंक यू। वेलकम। तुमको जीतना है, ऑल द बेस्ट। सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि राधा के असली माँ बाप कौन हैं और कहाँ हैं, और वो क्या वजह है जिस कारण वो बच्ची अपने घर नहीं जाना चाहती, अपने परिवार के पास लौटना नहीं चाहती। देखिए हो सकता है कि वो उसे गाना नहीं गाने देते, वो एक वजह हो, या फिर उसके साथ किसी तरीके का कोई दुर्व्यवहार हो रहा हो। जो भी हो, जब तक सच सामने नहीं आता हम उस बच्ची की मदद नहीं कर पाएंगे। मैडम सर, ये राजस्थान में कुछ शास्त्रीय संगीत सिखाने वाले बड़े बड़े गुरुओं के नामों की लिस्ट है, और जहां जहां ये रहते हैं उनके आसपास के थाने से भी कांटेक्ट किया है। कहीं से कोई रिस्पांस मिला? जी मैडम सर, जोधपुर के थाने से रिस्पांस आया। वहाँ के जाने माने क्षेत्र के शास्त्रीय संगीत के गुरु श्री आचार्य गंगाधर जी की बेटी पिछले कई सालों से गायब थी, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला। बेटी की फोटो देखना चाहेंगे आप? हाँ हाँ बिल्कुल, ये देखिए। मैडम सर ये तो राधा है। इसका मतलब हमारा शक सही था, ये बच्ची गुमशुदा है। हाँ। संतोष शर्मा, गुड जॉब। पुष्पा जी। जी मैडम सर। जहां तक हमें लगता है फिलहाल सनी चड्डा भी जोधपुर में ही है ना, किसी न्यूज के चक्कर में। जी मैडम सर, वो वही है। वहाँ किसी एक कुएं में 8 पैरों वाला रात के अंधेरे में चमकने वाला मेंढक देखा गया है। उसी मेंढक की फोटो खींचने के लिए वो उस कुएं के बाहर पिछले 8 दिनों से बैठा है। पुष्पा जी, सनी चड्डा को फोन लगाइए, उससे कहिए कि वो गंगाधर जी के पास जाए, एक इवेंट मैनेजर बनके उनसे जाकर कहे कि लखनऊ में हो रहे एक लोकल शास्त्रीय संगीत समारोह में उन्हें इनवाइट किया जाता है। मेक श्योर कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को ये इनविटेशन मिले। जी मैडम सर। कल सुबह तक दोनों
पति पत्नी दोनों हमें यहाँ लखनऊ में चाहिए। क्लियर? जी। क्योंकि यही एक तरीका है राधा को अपने खोए हुए परिवार से मिलवाने का। संतोष शर्मा। जी मैडम सर। दोनों के लिए होटल में रहने का अरेंजमेंट कीजिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी मैडम सर, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। उन्हें, गंगाधर जी और उनकी पत्नी, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप उनकी बात कर रही थी? बिल्कुल। सॉरी, कोई तकलीफ नहीं हुई उन्हें। ओके। लखनऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और यहाँ आने की जहमत उठाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम हैं हसीना मलिक, इस थाने की SHO। नमस्ते नमस्ते। रुकिए, हमें आपसे कुछ पर्सनल काम है। ये हमारा छोटा भाई है इकबाल। दरअसल ये लखनऊ आइडल इस शो में हिस्सा लेना चाहता है। आप तो जानते ही हैं कि कितना बड़ा शो है, कितने काबिल और होनहार बच्चे आते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। गाता ये भी अच्छा है। हाँ। लेकिन गुरु बिना ज्ञान का। तो हम सोच रहे थे कि आप इतने नामचीन कलाकार हैं, अगर आप अपना हाथ इसके सर पे रख दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो क्या कहते हैं आप? देखिए प्लीज मना मत कीजिएगा, बच्चे का दिल टूट जाएगा। हम ताज जिंदगी आपके एहसानमंद रहेंगे। बहन जी, आप तो शर्मिंदा कर रही हैं हमारे को। बेटा गाते हो ना, तो थोड़ा बहुत ही सही सुर का ज्ञान तो होगा ही। हाँ गुरुजी, है ना, एकदम कैंची की तरह सुर लगते हैं हमारे। कैंची की तरह सुर चलते हैं? भाई कैंची की तरह तो जबान चलती है, लेकिन हमारे सुर भी चलते हैं। क्या है, जब सुर को ऐसे कंघी से ऊपर की तरफ उठा के गोल्डन कलर करते हैं और फिर जब सीधा ऊपर करते हैं, वाह वाह वाह, क्या कहना, मतलब चमचमा जाते हैं सुर एकदम। बहन जी ये काहे बोल रहा है ये? दरअसल इकबाल ने जहाँ से संगीत सीखा है वो सलून चलाते थे। हाँ। तो उनके साथ रहते रहते सीखते सीखते ये भी वैसी बातें करने लग गया। ओहो, चलिए कोई बात नहीं बहन जी, संगीत तो फिर संगीत है, उस्ताद चाहे कोई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। बेटा जरा सरगम गा के सुनाओ। जी गुरुजी। शागिर्द की शुरुआत देखिए। सारे गामा पधा नी सा, सारे बस बेटा, बस खत्म हो गया, इतना ही था। बेटा हमारे को पूरा यकीन है, जिस तरह तूने अभी सुरों को उठा उठा कर फेंका है ना, जजेस भी तारे को शो में से वैसे उठा के बाहर फेंकेंगे। नहीं, माफ कीजिए, लेकिन प्लीज ऐसा मत कहिए। कुछ थोड़ा बहुत कुछ तो सिखा दीजिए इसे, प्लीज। ना बहन जी, मारे बस की बात, मारे ये कौन बजा रहा है? वाह, इतनी मधुर, इतने मीठे सुर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। भाई जो भी ये गिटार बजा रहा है उसको सुर की बड़ी समझ है। सर मेरा भाई इकबाल। हाँ, हम देखते हैं जब तक अटे लखनऊ में है, एक कोशिश करेंगे, जरूर करेंगे। वाह वाह बेटा। गुरुजी, अब हमें जाना होगा। करिश्मा दीदी हमारा इंतजार कर रही होंगी। वो हमें मार्केट ले जाने वाली है, कंपटीशन के लिए नई ड्रेस दिलाने के लिए। जी बहुत 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 शुक्रिया आपका। राधा, चलो।
सर वैसे शो के लिए, प्रमोशन के लिए फोटोज क्लिक करवाने हैं आपके, सनी ले जाएगा आपको? जी अच्छी बात है, चलिए भाई आइए। आप नहीं, आप बैठे रहिए। सनी चला जाएगा, हम हैं आपके साथ, हम रुक रहे हैं। हाँ चलिए सर। आते हैं। हाँ कोई बात नहीं। आप कुछ चाय कॉफी वगैरह कुछ लेंगी? जी नहीं, शुक्रिया। कैसा रहा आपका सफर? आप अकेले ही आए हैं या परिवार के साथ? जी नहीं, हम दोनों ही आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे कौन कौन है आपके परिवार में? आपके बच्चे? एक बेटा है मेरा और एक बेटी थी, राधा। थी मतलब? खो गई कहीं पर। कैसे? कई साल पहले हमसे रूठकर घर छोड़कर चली गई। ये कभी वापस नहीं आई। जान सकते हैं क्यों रूठ कर गई? राधा को गाने का बहुत शौक था, गायिका बनना चाहती थी, लेकिन उसके पिता को ये पसंद नहीं था। दरअसल सदियों से ये परंपरा चली आ रही है, हमारे यहाँ लड़कियों को गाने की आज्ञा नहीं है, सिर्फ लड़के ही गा सकते हैं। पर राधा अपने पिता से छुपकर गाया करती थी। फिर एक दिन राधा के बाबा ने उसे गाते हुए देख लिया, बहुत नाराज हुए, गुस्से में हाथ भी उठा दिया। राधा दिल पे ले गई और घर छोड़कर निकल गई। आपने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन नहीं मिली वो। हमें एक बात समझ में नहीं आती है, इन सारी बंदिशों में लड़कियों को ही क्यों बांधा जाता है? क्यों उन्हें हर बार, हर जगह, हर मामले में लड़कों से कम आंका जाता है? हमें तो ये भी नहीं पता कि राधा जिंदा भी है। हौसला रखिए, आपकी बेटी मिल जाएगी। आपके पास राधा का कोई फोटो है? हाँ, ये मेरी राधा का फोटो है। आपकी बेटी वापस आएगी, और इस बार ऐसे वापस आएगी कि उसके पिता को उस पर गर्व होगा। एक बेटी के बाप होने पर गर्व होगा, और ये बात वो पूरी दुनिया से कहेंगे। हम कुछ समझे नहीं, क्या आप हमारी राधा को वापस ला सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन इसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए। हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी? कैसे करेंगी ये आप ही बेहतर जानती हैं, लेकिन आपको अपने पति गंगाधर जी को लखनऊ आइडल में पार्टिसिपेट करने के लिए मनाना होगा। आप बस इतना सा काम कर दीजिए, हम आपसे वादा करते हैं कि शो खत्म होने से पहले आपकी बेटी आपकी आंखों के सामने होगी। आप गंगाधर जी को लखनऊ आइडल में हिस्सा लेने के लिए मना लीजिए, बाकी हम कर देंगे। वैसे इन्हें ये सब पसंद नहीं है, लेकिन हम मनाएंगे, उन्हें लेकर आएंगे अपनी राधा के लिए। राधा, आप मेरी तरफ से फाइनल्स में आ रही है। वेलकम टू द फाइनल राउंड। आवाज मचा देगी देख रही है लड़की। बिल्लू, बिल्लू सुन, ये मैडम क्या है? ये पकड़ो। थैंक यू। ए बिल्ला, कहाँ क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? पूरा बात तो सुनो हमारा। हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ। ये 500 रुपए, इसका रसगुल्ला लाओ और पूरे थाने को खिलाओ। और 500 रुपए लाओ।
तो वो क्या तुम्हारे पर्सनल खर्चे के लिए दिए हैं हम? नहीं नहीं, इतने में आएगा नहीं ना, इसलिए। इसमें आएगा और इसमें पुष्पा जी का फेवरेट बर्फी भी आएगा। हमने सुना है बिल्ला, अगर खुशी का मौका होता है और अगर दुश्मनों को तुम भोग लगा दो ना तो खुशी डबल हो जाती। तो हसीना मैडम के लिए भी मंगवाए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शो का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है कि कभी कहीं भी कोई भी शॉकिंग ट्विस्ट आ सकता है। इस शो में डायरेक्ट एक स्पेशल वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है जो सीधा फाइनल में परफॉर्म करेगी और बहुत जल्द फाइनलिस्ट का नाम अनाउंस होगा। तब आप भी मानेंगे कि ये नाम फाइनल में आने के लिए डिजर्व करता है। इन शॉर्ट, राधा के लिए लखनऊ आइडल का ये आखिरी पड़ाव थोड़ा सा टफ होने वाला है। अगर राधा को ये शो जीतना है तो उसे अपने आप को वाइल्ड कार्ड एंट्री से बेहतर साबित करना होगा। अब देखना ये होगा कि क्या राधा इस वाइल्ड कार्ड एंट्री को कंप्लीट कर पाएगी। और देखने में ये भी दिलचस्प होगा, जो ये वाइल्ड कार्ड एंट्री आ रही है ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ये संगीत की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। ये क्या बवाल है भैया? अब कौन आ रहा है? नहीं, कोई नहीं आ रहा मैडम। कौन आ रहा है? नहीं, मैडम सर ने किसी को नहीं बुलाया। मैडम सर ने बुलाया है किसी को। जो तुम पेट पकड़ के खड़ी हो ना, उससे हमको बहुत कुछ समझ में आता है। क्या छुपा रही हो? जल्दी बताओ हमको। कुछ नहीं है मैडम। मैडम, अंदर की खबर है, ये जो वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है बहुत बड़ी पहुंची हुई चीज है और राधा का इसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पक्का कुछ छुपा रही हो तुम हमसे, बताओ हमको। ओ करिश्मा मैडम, आप भी ना किसी एक के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है। अब सुबह फटे दूध की चाय पी थी ना। पुष्पा जी, इसलिए मैं आपको कहती हूँ बदनाम के पास आप चाय मत पिया करो। सुबह घर से क्यों नहीं पी कर आते आप? हमने नहीं, तुमने सुबह फटे दूध की चाय पी थी ना, इसलिए इसका पेट थोड़ा गड़बड़ा गया है ना। हाँ। पुष्पा जी, और हम टोपा नहीं है, समझ आ गई? आपका ये ओवर एक्टिंग और ये जो पेट पे हाथ रख के खड़ी है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। सुनो तुम संतू, तुम्हारे पेट का मरोड़ना ट्रिपल हो जाएगा अगर तुम नहीं उगलोगी। सच, पूरा दुनिया जानता है कि तुम्हारे पेट में बात नहीं पचता है। उगलो। नहीं मैडम, मैं कह रही हूँ ना, राजस्थान से तो कोई भी नहीं आ रहा। संतू, चलो ना अंदर, हमें तुम्हारे साथ बहुत जरूरी बात करनी है। संतू कहीं नहीं जाएगी, संतू से अभी हम बात करेंगे। कौन आ रहा है हमें जल्दी बताओ, राजस्थान से कौन आ रहा है? पुष्पा जी जाइए, आपके डेस्क पे फोन बज रहा है, उठाइए जाइए। अरे मगर हमें बात करनी है संतू से। फोन उठाइए प्लीज। हाँ, जाते हैं ना। नौटंकी कैसे कर लेती है हमको समझ में नहीं आता है। मैडम सर, सब गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? अपनी जड़ बुद्धि संतू जो है उसने करिश्मा मैडम को बता दिया है। आप राधा के पिता गंगाधर जी को लखनऊ आइडल के लिए लेकर आए हैं। क्या? हाँ, हमारी गलती है। हमने कहा था संतोष से कि ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। मगर आप तो जानती है ना, उसके पेट में कौन सी बात कभी पचती भी है। जब तक वो मन की बात बताती नहीं ना, पेट में ऐसे ही मरोड़ उठते रहते हैं उसके। हाँ, जैसे आपके उठते रहते हैं। जब तक आप बाहर का बात इस केबिन में नहीं ला देती, आपका कौन सा हाजमा ठीक रहता है। नहीं मतलब, और कुछ बताना तो बता दीजिए, हम बाहर जाते हैं। तसल्ली से बताइए, फिर हम वापस आते हैं। जाए? आप यहाँ क्या कहने आई हैं? कहने तो बहुत कुछ आए मैडम सर, लेकिन वर्दी की मर्यादा की बंदिश में बंधे हुए हैं हम। वरना जो काम आपने किया है ना, वो कोई और करता तो हम इतना संयम नहीं रख पाते। जरा खुल के कहिए, क्या कहना चाहती हैं? आप बहुत अच्छे से जानती है मैडम सर कि हम क्या कहना चाहते हैं। एक वो बेचारी बच्ची अपने प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, अपने परिवार को एक नया जीवन देना चाहती है। आपको वो सब दिखाई नहीं दे रहा है। अगर सिर्फ दिखाई दे रहा है तो सिर्फ अपना जिद किसी भी तरह ये प्रूफ करने का कि इस थाने में सिर्फ एक ही एसएचओ है, एसएचओ हसीना मलिक। कैसे कोई आपकी जगह ले सकता है? कैसे कोई आपसे आगे बढ़ सकता है? कैसे कोई सुपीरियर हो सकता है?
क्योंकि सारे अच्छे और नेक काम का जो कॉपीराइट है वो तो सिर्फ आप ही को मिला हुआ है। तो फिर करिश्मा सिंह किसी बात का क्रेडिट कैसे ले सकती है? असंभव। दरअसल गलती मैडम सर आपका नहीं है, ये आप नहीं कर रही हैं, ये आपके अंदर जो इनसिक्योरिटी है ना, ये आपसे करवा रही है। हमारा रख लीजिए आप क्रेडिट, लेकिन बच्ची के भविष्य के साथ मत खेलिए। मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं कैसे आप उस बच्ची के सामने इतना बड़ा दिग्गज ला दी है। हमेशा की तरह करिश्मा सिंह, आप हमें गलत समझ रही हैं। नहीं नहीं मैडम सर, हमसे अच्छा आपको कोई नहीं समझता है यहाँ पे, खूब समझते हैं हम आपको। ये सब क्यों कर रही हैं आप मैडम सर? क्यों? सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि आप नहीं चाहती कि राधा जीते। क्योंकि अगर राधा जीत गई तो करिश्मा सिंह का भी जीत हो जाएगा, और ये तो हो ही नहीं सकता है ना। आप गुस्से में आकर अपना होश खो बैठती हैं और भूल जाती हैं कि आप कहाँ खड़ी हैं और किससे बात कर रही हैं। इसलिए फिलहाल आपको कुछ भी समझाना फिजूली नहीं, हमारे वक्त की बर्बादी भी है। आप जा सकती हैं। हाँ, हम जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते आपको एक बात बताना चाहते हैं कि कल शो है जो राधा जरूर जीतेगी। जिसमें जितना दम हो वो अपना दम लगा ले। ये शो हम राधा को हारने नहीं देंगे। पंडित जी इधर कहाँ जा रहे हैं आप? आपके तैयार होने के लिए ना मतलब इसे अलग कमरा का व्यवस्था किया गया है, आप हमारे साथ आइए। अरे मैडम जी आप कहाँ? आपके लिए अलग से कमरा। मैनेजर साहब इनको कमरा दिखाइए ना। आइए पंडित जी, वहाँ आराम कीजिए। आइए आइए। काम हो गया। अभी कम से कम 2 घंटे इनको होश नहीं आएगा। बहुत अच्छा बिल्ले, सुन करिश्मा मैडम को फोन करके बताओ कि सारा काम हो गया है? और गलती से बिल्ले, गलती से भी अगर ये बात हसीना मैडम को पता चला ना बिल्लू। पागल? अरे पागल हूँ जो मैं ऐसा करूंगा? हाँ ठीक है बिल्लू यार, बस समस्या एक ही बात का है। अब धीरे धीरे जैसे ही खबर बाहर आएगा ना कि गंगाधर जी गायब हो गए हैं, तब हर एक नाका नुक्कड़ चौराहा पर नाकाबंदी लग जाएगा, तब इनको बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार बिल्ले। अगर हसीना मैडम के हाथ लग गए तो हम दोनों की खैर नहीं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।